हेलो गाइज, ठीक ठाक मज़े में। तो चलिए आज हम लोग फिर लेकर आए हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन। चल रहा था वही कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हमारा है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन, या इसी को क्या बोल रहे थे, अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, यही है ना जी। अल्काइल हैलाइड। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हैलोजिनेशन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग हैलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आज सेकेंड तरीका है, इसमें बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं बाई एल्कीन, कि एल्कीन से हम लोग हैलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। तो समझना ध्यान से, लेक्चर देखोगे आप बिंदास होकर के और समझते चलोगे, ठीक है। तो कहता है कि जब एल्कीन को, लाइक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। तो जब एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हाइलाइड कहने का मतलब क्या होगा, HX, तो हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ संयोग कराते हैं तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो CH3 CH2 X, यही हाइड्रोजन हाइलाइड का, सॉरी, कि जब एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ संयोग कराएंगे तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या बोला, लिख दूंगा ऊपर शॉर्ट में, नोट्स लिखोगे, मैं बोलता हूं आप नोट करोगे कि एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ संयोग, लिखा हुआ तो है ही आप, कि एल्कीन को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ संयोग कराने पे हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि HX का एग्जाम्पल ले लिया था, इसी पे अगर मैं कर दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब HX पे जनरली मैंने बोला है कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दोनों को ही लेकर के चलना है, फ्लोरीन आयोडीन को छोड़ देना। तो H और यहाँ पे ले लें Br, तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH2 Br बनेगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। देखो हो कुछ नहीं रहा है, रिएक्शन में कुछ दम नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला गया, हाइड्रोजन किसके साथ चला है, एक कार्बन के साथ, तो CH2 हाइड्रोजन आया, CH3 ये CH2 एक इसके साथ चला है। इसमें देखोगे CH2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और ब्रोमीन इस कार्बन के साथ बन गया। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कुछ ऐसा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या बनाओगे, तो अब क्या बनेगा, तो बनाओगे तो बोलोगे कि एक के साथ हाइड्रोजन भेजना है और एक के साथ ब्रोमीन। तो ऐसा करते हैं, ये हाइड्रोजन को इसके साथ भेज देते हैं, CH3 हाइड्रोजन एक था तो CH2 हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक तो CH2 और ब्रोमीन इसके साथ भेज दो, ठीक है। कोई बोलो कैसे ठीक हो गया सर, हमारी मर्जी की नहीं भेजेंगे इस कार्बन के साथ, हमारी मर्जी होगी कि इसके साथ भेजेंगे। तो इसके साथ यदि भेजते हो तो क्या बनेगा, तो CH3 CH, इसके साथ ब्रोमीन भेजना है किसी को तो लो भेज देते हैं, और ये क्या हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो CH3 आ जाएगा। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये फर्स्ट मान लो ये A हो गया और ये हो गया B हो गया। अब बात आएगी कि सर कौन सही है, तो एक कंफ्यूजन हो गया। तो ध्यान से समझोगे, मैकेनिज्म में हम लोग सारा क्लियर करने वाले हैं। ये जो एल्कीन है CH2 इसको हम लोग क्या सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, यह हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। और नीचे देखोगे कार्बन चेंज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग है, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन चेंज है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया।
तो सिमेट्रिकल में लोचा नहीं था। अगर बोलता कि सर यहाँ पे भी तो दो बन सकते थे, तो दो बनाते तो क्या बनता कि इस हाइड्रोजन आपने इसके साथ भेजा है, मेरी मर्जी की इसके साथ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भेजोगे तो ब्रोमीन चला जाएगा इसके साथ, तो ब्रोमीन इसके साथ, तब Br2 हाइड्रोजन इसके साथ। बताओ ये दोनों में क्या कोई अंतर हुआ? लेकिन इसका करोगे तो अंतर हो गया। नेमिंग भी दोनों का अलग अलग हो गया, लेकिन क्या इसके नेम पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो यही कंफ्यूजन दूर करना है। अब बात आती है कि सर कैसे होगा, तो वो मैकेनिज्म से होगा, तो समझते हैं। हटा दें, तो चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हैलोजिनेशन जैसे था उसी तरीके से इसको भी अच्छे से आपको करते चलना है। रिएक्शन में कर दूं CH2 डबल बॉन्ड, एक सिमेट्रिकल का ही मैकेनिज्म पहले ले लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। CH3 CH2 मैकेनिज्म तो दोनों का सेम ही होना है ना, बस समझना है कुछ चीज। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड। चलो हो गया कि इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है तो समझते हैं। जैसे जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये सब पढ़े हो ना जी? बोलो, याद है या भूल गए? याद होगा सर। तो देखिए होता क्या है कि ये जो HBr है, तो इसको बाई बॉन्ड ऐसे दिखा देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते थे कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ फिलिक मतलब लव। लव तो समझते ही होंगे कि फिलिक मतलब लव। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो लविंग होता था, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और एक होता था न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस अर्थात पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कब? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब ना प्रोटॉन को लव करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन करके ऐड होता है, उसके बाद हैलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि होता क्या है कि सर्वप्रथम ये जो HBr है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों में नेगेटिविटी का अंतर है, ये इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट कर लेगा, तो देखा जाए तो क्या बन जाएगा, तो ये H+ और Br- बना लेगा। अब जैसे ही ऐसा होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड में क्या है ये डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है उसमें डबल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा और ये अपना इफेक्ट डालेगा। तो होगा क्या कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ये शिफ्ट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन लेगा, या हो सकता है कि वो ये कार्बन ले, या हो सकता है कि ये कार्बन ले। तो सिमेट्रिकल की कंडीशन में तो सेम होगा। तो यहाँ पे होना क्या है कि CH2 मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गिव ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेना मतलब माइनस, तो एक बॉन्ड तो बचेगा ही। तो CH2 ये इलेक्ट्रॉन छीना है, तो छीनेगा मतलब इस पे समथिंग माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे समथिंग प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब देखो यहाँ पे कि ये प्लस बनाया, ये माइनस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया ना H+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाकर के ऐड होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास ऐड होगा। तो यहाँ इसके पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, अर्थात फिर क्या होगा CH3 सॉरी ये CH2 CH2
इस H प्लस को देखोगे तो ये नंगा भूखा हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, तभी तो इसको अपने पास बुला लिया। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3, और ये क्या बना है, प्लस। अब जैसे ही देखा ब्रोमीन तो बेचारा इसको बहुत बुरा लगा, बोला कि तू तो बेवफा निकला, चल गया उसके पास। अब हमारा क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन किसको दूं, तो ये किसके पास गया, इस कार्बन के पास गया, और फाइनली क्या बनाया कि CH2। तो ब्रोमीन इसके, ये यहाँ क्यों आ गया यार, ये इसके पास आया और फाइनली ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड कर लिया, तो CH2 CH3, यही तो है हेलो अल्केन। तो देखिए कुछ नहीं था, पहले इलेक्ट्रोफाइल बना, उसके बाद जाकर के ऐड हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल में कोई परेशानी नहीं है। किसी की मर्जी होती कि सर हम इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, कोई लोचा नहीं था। अगर इधर शिफ्ट करते तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा कुछ हो जाता, नहीं होता ना। तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ होना है तो वो समझते हैं। अगर हम ये सिमेट्रिकल ना लेकर के अनसिमेट्रिकल ले लेते, चलो यहीं पे कर लेते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं पहले कि जो था हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो सर्वप्रथम ये इलेक्ट्रोफाइल अपना बनाया होगा, तो H प्लस और Br माइनस बना के बैठा पड़ा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो अब ये कंफ्यूजन होगा कि शिफ्ट किधर कर सकता है सर। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इस कार्बन के पास जाए, या हो सकता है कि इस कार्बन के पास जाए। तो यहाँ पे दो स्थिति हो सकते हैं। पहला स्थिति हो सकता है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेता है, तो अगर ये कार्बन लेता है तो स्थिति क्या होगा, देखो तो ध्यान से, CH3 एक कार्बन लेता है तो CH इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने का मतलब माइनस, और ये बेचारा छीन लिया तो ये तो नंगा भूखा हो गया ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस। समथिंग के लिए डेल ले लिए। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या बनता, CH3 CH इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये दे दिया ना, तो दे दिया तो अर्थात प्लस, और इसके पास क्या आ जाता, माइनस। अब ये दो स्थिति हो गया कि एक हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है और ये हमारा यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। तो आप पढ़े होंगे जी कि अगर हम बोले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या था, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या था 1 डिग्री, यही था ना। तो यहाँ पे देखो तो ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, अर्थात यह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज्यादा स्टेबल तो 2 डिग्री है, अर्थात ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ब्रोमीन किसके साथ जाएगा, तो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जाएगा, अर्थात प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH Br, और ये CH इसके साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ना जी, तो CH3। अगर इसमें बनाते तो हाइड्रोजन प्लस इस माइनस के साथ आता तो बन जाता CH3 CH, एक और आ जाता प्लस, तो CH2 और CH2 Br, ऐसा ही कुछ होता। तो यही हमारा दो प्रोडक्ट, ये इसको एक को A मार रहे थे और दूसरा को B मार रहे थे, तो हम बोले दोनों में हमारा सही कौन है, तो दोनों में हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने वाला है जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है, 2 डिग्री, अर्थात यहाँ पे यह कंपाउंड जो होगा यह मेजर हो जाएगा और यह कंपाउंड हो जाएगा जो माइनर हो जाएगा। तो ज्यादा हो गया क्या, नहीं ना।
कुछ नहीं, सिंपल ध्यान रखोगे बालक कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो अगर उसको हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ संयोग कराते हैं तो जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, इस पे और हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसी में कुछ और भी नियम है। वो नियम क्या है ये रखने याद करने में थोड़ा परेशानी हो रही है कि सर ऐसे कैसे हम ध्यान में रखें, तो इसको और आसान कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे कि सिमेट्रिकल में तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, परेशानी हो रही है अनसिमेट्रिकल में। तो अनसिमेट्रिकल के लिए कुछ कंफ्यूजन और है कि लाइक दिस कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको करवा दो HBr के साथ। तो यहाँ पे दे देगा कि कुछ नहीं दिया है, तो सिंपल कि जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कि जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ संयोग करता है तो ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या कम है इसके पास, तो इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH और Br और ये हमारा CH। क्या बोला मैंने कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहीं पे कर देते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखो वो जो मैकेनिज्म का था कि सर अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, कार्बोकटायन फाइंड आउट करेंगे उसके बाद बनाएंगे, तो नहीं, सिंपल है, ये ध्यान रखोगे कि अनसिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, तो कम वाले के साथ हाइड्रोजन चला गया। तो ये जो नियम था देने वाले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मार्कोवनिकॉफ, और इस नियम को बोला जाता है मार्कोवनिकॉफ्स रूल। इसको मार्कोवनिकॉफ का नियम बोला जाता है कि जब अनसिमेट्रिकल बोला जाए कि मार्कोवनिकॉफ का नियम क्या है, 11th में सारा पढ़ना था। तो जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइलाइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जैसा कि देख रहे हैं। लेकिन इसी रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr और यहाँ पे दे दिया जाए H2O2 या दे दिया जाए C6H5 CO C6H5 CO2 ये दे दिया जाए। अब बोलेगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो लगभग क्या करेंगे है ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, कभी खांसी कभी कुछ। तो अब बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब बोलोगे है सर ये सब तो यूं ही दे दिया है, आंख बंद करके क्या बना देगा कि लो CH3 कम वाले के साथ सर बोले हैं तो ये ब्रोमीन इसके पास अर्थात CH ब्रोमीन और ये CH। अगर ऐसा करते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। तो कहता है कि जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये हमारा C6H5 CO2, ये हमारा है बेंजीन पेरोक्साइड।
तो ध्यान रखना इसको भी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ संयोग करता है तो ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। देखो ऊपर कम था और नीचे अधिक है, तो अधिक किसके पास है? इस कार्बन के पास। अर्थात हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH2 और ये CH2 और क्या हो जाएगा? Br। तो यहाँ पे अगर सामान्य रूप से कराया जाए तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इस नियम को मार्कोवनिकॉव बोला गया। और यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो चाहे वो बेंजीन पेरोक्साइड हो, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पे हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। और इस नियम को बोला गया एंटी मार्कोवनी कॉस रूल। अब देखो ना, यही मार्कोवनिकॉव जो बोला इसका उल्टा ये बोल दिया, तो इसको एंटी मार्कोवनिकॉव का नियम बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें ध्यान रखनी है। ये दोनों का दोनों किसके लिए आ रहा है? अनसिमेट्रिकल के लिए आ रहा है। सिमेट्रिकल में तो कोई लोचा ही नहीं है ना। कि अनसिमेट्रिकल में दो बातें ध्यान रखनी है, ये और ये, कि मार्कोवनिकॉव का मतलब क्या हुआ और एंटी मार्कोवनिकॉव का मतलब क्या हुआ। मार्कोवनिकॉव मीन्स हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और एंटी मार्कोवनिकॉव मीन्स हाइड्रोजन अधिक हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। बॉन्ड लाइन ले लेते हैं, नहीं आसान सा लेते हैं पहले। CH3 CH CH3 चलिए ये दे दिया है, अब बनेगा कि बताइए क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो दूर दूर से नजर आ रहा है कि सर ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल का कहानी क्या बोला कि मार्कोवनिकॉव रूल रहेगा, हाइड्रोजन कम वाले के पास जाएगा। तो कम हाइड्रोजन इसके पास, अर्थात CH3 CH CH3 और ये CH, इसके पास क्या जाएगा? ब्रोमीन और ये CH3, यही बनेगा। तो यही बनेगा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा मेजर हो गया। कंपाउंड भी चूज करने के लिए आते हैं कि मेजर और माइनर कौन होगा। तो मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग बनाना है, मेजर होगा। और माइनर में क्या बन सकता है? तो माइनर में हो सकता है ब्रोमीन इसके पास जाए, तो इसके पास जाएगा तो प्लस पे क्या बन जाएगा? CH3 CH। बाकी जो है वैसे ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ब्रोमीन इसके पास चला जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया? माइनर। ठीक है, ठीक है ना? कि कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूजन है जी। चलो चलो भाई दूर कर लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। तो मैकेनिज्म देखेंगे तो ये क्या होता था? CH3 CH CH3 CH CH2, ये हमारा शिफ्ट करता है। तो शिफ्ट कहाँ कर सकता है? ये कार्बन भी ले सकता है, ये कार्बन। तो यहाँ पे भी दो बातें आएंगी। पहला CH3 CH CH और ये, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सॉरी CH2 है ना, ये CH2 और ये दिया है तो इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, जैसा कि आपने अभी देखा था। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि CH3
CH3, ये इस बार लिया था तो इस बार देगा, तो CH इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर समथिंग क्या पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और ये हमारा CH2 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव है तो ये टूटा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस और फिर Br माइनस बना होगा, तो ये नेगेटिव है तो H प्लस आएगा, तो क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। मेजर माइनर तो हमको यहीं से पता चल जाएगा, बाकी तो कंपाउंड बनाया। तो मेजर कौन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH माइनस है, प्लस आएगा ना, तो एक हाइड्रोजन और ये CH2 इसके साथ ब्रोमीन माइनस आ गया, इधर क्या बनेगा CH3 ये CH प्लस माइनस आएगा इसके साथ Br और ये CH3। तो बताइए 2 डिग्री मोर स्टेबल, अर्थात यह कंपाउंड क्या था, मेजर, और एक कंपाउंड हमारा क्या था, माइनर। मेजर मतलब अधिक मात्रा में, तो यही तो हमारा यहाँ पे हार्ड लग रहा है क्या, एल्कीन से हैलो एल्कीन बनाना बहुत टफ है, नहीं ना, आसान है, आसान है। तो चलो भाई एक क्वेश्चन और कर दो आप जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन इस बार बॉन्ड लाइन ले लेते हैं। ये आप बनाओ विथ मैकेनिज्म, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, तो करो, बाकी हम करते हैं, मिला लोगे आप लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये बॉन्ड लाइन दिया है, तो कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन का बॉन्ड ठीक है ना जी, 2 2 4, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन होगा। अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड, यही है ना डबल बॉन्ड, कार्बन की संख्या ठीक है। अब बनाते हैं, तो मैकेनिज्म के साथ करना है, तो बताओ यहाँ पे मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको तोड़ दें हम, तो ये CH3 ये क्या है, C हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसके पास, तो ये डबल बॉन्ड, तो CH2 होगा और ये CH2 और ये CH3, ऐसा ही कुछ होगा। तो मैकेनिज्म होगा, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यही इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन बन सकते हैं। 2 कंडीशन क्या बनेगा, ये CH3 है, तो H3C, ये इलेक्ट्रॉन यदि ये कार्बन लेता है तो ये कार्बन लेगा, तो इसके ऊपर समथिंग माइनस चार्ज डेवलप होगा, और नीचे जो कार्बन है CH2 इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, और इधर ज्यों का त्यों, इधर क्या हो सकता है कि CH3 ये C अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो लिखिए बाकी ज्यों का त्यों हो गया। अब देखना है, ये तो टूटा ही होगा, H प्लस और Br माइनस, इलेक्ट्रोफाइल रेडी। तो अब देखना है कि मेजर कंपाउंड कौन होना है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है,
तो ये कार्बोकैटायन एक से कनेक्टेड है, तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इसको देखोगे तो 1 2 3 ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, अर्थात यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा तो इसको हम लिख दें CH, इसको इधर लिखते हैं, इस देखो ना इस CH3 C माइनस है तो इसके पास प्लस हाइड्रोजन आएगा, तो CH और नीचे CH2 माइक प्लस है तो इसके साथ ब्रोमीन आ जाएगा, और बाकी CH2 CH3, ठीक है। प्लस में सेकेंड कंपाउंड CH3C बन सकता है C, ये प्लस है तो माइनस ब्रोमीन आएगा इसके साथ, और ये CH2 से क्या हो जाएगा CH3, और बाकी ज्यों का त्यों। तो बताइए मेजर 3 डिग्री, अर्थात यह कंपाउंड हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और यह कंपाउंड हमारा क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर इस टर्म में बनाना चाहो तो नहीं बन जाएगा जी। देखिए यहाँ पे था तो पहला ब्रोमीन इसके साथ आया और दूसरा ब्रोमीन इसके साथ गया, तो मेजर कौन है, तो ये कंपाउंड हमारा मेजर हो गया और यह कंपाउंड हमारा क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरीके का दे आप आसानी से कर सकते हो। एक चीज और, अगर आपको मैकेनिज्म से नहीं, आपको डायरेक्टली मेजर और माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप ये इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म से ही हम लोग मेजर माइनर पता कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप देखना, जिसमें मिथाइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी वह कंपाउंड हमारा क्या होगा, मेजर होगा। तो इसमें देखो तो कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप है। इसमें देखो तो 1 2 3, अर्थात यह क्या होगा, मेजर। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट के लिए कंफ्यूजन ना हो तो आप बाई मैकेनिज्म में चलो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके लिए होमवर्क देते हैं इस टॉपिक से। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, मजा तो पूरा आ रहा है सर, तुम लोग को मजा आ रहा है, हमको गर्मी लग रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, ऐसा नहीं, ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है ना जी। तो ये रिएक्शन आप खुद से करोगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कि बाई अल्कीन से यदि हैलो अल्कीन बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये लेक्चर में भी बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये भी लेंदी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जैसे ही करेंगे प्रिपरेशन वो बड़ा आसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड डे।